प्रिय विद्यार्थियों, विविध प्रश्नावली 12 में 18वां क्वेश्चन है। चतुर्भुज की एक भुजा ए बी, उसके परिगत वृत्त का व्यास है तथा कोण एडीसी 140 डिग्री, तब कोण बीएसी ज्ञात करना है। यानी एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसके एक परिगत वृत्त है। तो इस परिगत वृत्त में ए बी सी डी वृत्त की परिधि पे है, तो कोण एडीसी कितना दे रखा है 140 का। अब कोण ज्ञात करना है बीएसी, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो ए को सी से मिला दिया तो ये कोण बन गया 90 डिग्री का, क्योंकि ए बी इसका व्यास है तो ए सी बी 90 का होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है वो 90 डिग्री का होता है। अब त्रिभुज ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, बी और डी का जोड़ क्या होगा 180। ये कोण बी है और ये कोण है डी, दोनों का जोड़ 180। तो कोण डी 140 डिग्री का, तो यहाँ से कोण बी कितना आ गया 40 डिग्री का आ गया। अब कोण ए सी बी बराबर है 90 डिग्री। ए सी बी ये 90 डिग्री का है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। कोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी ये कोण और ये कोण तीनों का जोड़ 180 डिग्री। बी ए सी, ए बी सी और ए सी बी तीनों का जोड़ 180 डिग्री है। ए बी सी है 40 का, क्योंकि डी के सम्मुख है। ए सी बी 90 डिग्री का है, अर्धवृत्त में बना कोण, तीनों का जोड़ 180। तो यहाँ से कोण बी ए सी कितना गया है 50 डिग्री का गया। 19वां प्रश्न, आकृति में बीसी वृत्त का व्यास है। ये बीसी रेखा है, ये वृत्त का व्यास है, वो इसका केंद्र है। अब कोण बी ए ओ ये जो कोण है ये दे रखा है 60 डिग्री का। अब त्रिभुज ओ बी और ओ ए त्रिज्याएं हैं बराबर हैं, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो ये भी 60 का हो गया, ये 60 का दे रखा है, तो तीसरा भी कितना हो गया 60 का हो गया। अब ये 60 का हो गया, इस साइड कितने का होगा 120 का। बी ए ओ 60 का, त्रिभुज ए बी ओ में ओ बी और ओ ए क्या है त्रिज्याएं, तो कोण बी ए ओ 60 डिग्री। अब त्रिभुज ए ओ बी का तीसरा कोण भी 60 डिग्री का होगा। अब चाप एसी द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ सी, ये जो इस साइड कोण है, क्योंकि सीधी रेखा पे 120 का, इधर 60 का बच गया, तो इधर 120 का, तो ये केंद्र पे बन गया 120 डिग्री। अब चाप एसी चाप द्वारा कैसे केंद्र पे, ऐसे एसी चाप द्वारा केंद्र पे कोण है 120 का, तो एसी चाप द्वारा परिधि पे कितना होगा 60 डिग्री का कोण। तो चाप एसी द्वारा परिधि पे जो कोण बनेगा वो केंद्र के कोण का आधा होगा, तो कोण एडीसी होगा वो आधा होगा केंद्र पे बने कोण का। तो कोण एडीसी कितना हो जाएगा 1/2 कोण ए ओ सी 120 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का हो गया। आकृति में ए ओ बी ये जो केंद्र पे कोण है ए ओ बी ये 90 डिग्री का, और ए बी सी 30 का है, ए बी सी ये 30 का है। तो कोण सी ए ओ ज्ञात कीजिए, सी ए ओ ज्ञात करना है। अब त्रिभुज ए ओ बी में ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्या है, तो एक कोण 90 का, ये दो बाकी कोण बच गए, ये 90 का, तो बाकी जो दो कोण बच गए वो 45 के होंगे, क्योंकि बराबर है ओ ए बराबर ओ बी। तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180, तो ये दो बराबर है 90 डिग्री है, तीसरा 180 डिग्री, तो कोण ओ ए बी कितना हो गया 45 डिग्री। ओ ए बी ये जो कोण है 45 डिग्री का हो गया। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी इसके इक्वल 180 डिग्री। ए बी सी है 30 डिग्री का, क्वेश्चन में दे रखा है। ए सी बी होगा 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कैसे होगा, ये कोई वृत्त है, ए बी चाप द्वारा केंद्र पे कोण है 90 का, तो ए बी चाप द्वारा परिधि पे कोण कितने का होगा 45 डिग्री का। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 45 का होगा। तो ए सी बी कोण है 45 डिग्री, और कोण बी ए सी
तीनों का जोड़ 180। तो यहाँ से कोण BAC कितना आ जाएगा 105 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है कोण CAO। तो BAC किस किस से मिलके बना है, कोण CAO प्लस OAB। चित्र में देखो ये जो पूरा कोण है ये दो कोणों से मिलके बना है, CAO OAB। तो कोण CAO प्लस कोण OAB बराबर 105 डिग्री। OAB का मान रख दिया 45 डिग्री। तो यहाँ से CAO कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। 22वां क्वेश्चन है, यदि PQR क्रमशः एक भुजा की BC CA और AB भुजाओं के मध्य बिंदु है। यानी एक त्रिभुज बना लिया ABC। BC भुजा का मध्य बिंदु P, AC भुजा का मध्य बिंदु Q और AB भुजा का मध्य बिंदु है R, तथा AD शीर्ष से A से BC पर लंब है। AD जो रेखा है वो शीर्ष A से इस BC रेखा पर क्या है 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो सिद्ध करना है कि बिंदु PQRD चक्रीय है। PQRD चक्रीय है, ये सिद्ध करना है। RP समांतर होगी AC के, ये जो रेखा है RP AC के समांतर होगी, क्योंकि P और R मध्य बिंदु हैं और मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो तीसरी भुजा है उसके समांतर होगी मध्य बिंदु पर में से। PQ समांतर AB से, PQ रेखा है वो AB के समांतर है, सेम यही पर में लगेगी। कोण A बराबर कोण P। अब ये भुजा जैसे RP AC के समांतर है और PQ AB के समांतर है, सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई हैं। तो क्या हो गया PQAR समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण A बराबर कोण P। और क्या दे रखा है AD लंबवत है BC के, AD रेखा है वो BC के लंबवत है। अब समकोण त्रिभुज ABD में, ABD समकोण त्रिभुज है, इसमें R है वो AB का मध्य बिंदु, ये क्वेश्चन में दिया गया R है वो AB का मध्य बिंदु। तो समकोण त्रिभुज में यदि एक कर्ण का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु दे रखा है, ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, ये मध्य बिंदु है कर्ण का। तो ये भुजा और ये भुजा, भुज में ये तीनों भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। तो AR बराबर हो गया DR के। अब AR भुजा DR बराबर हैं, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के। इसी प्रकार DA समान बराबर है DQ के, DA DQ के बराबर है। तो कोण 3 और कोण 4 क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब समीकरण 2 और 3 से 1 और 3 का जोड़, इसको और इसको जोड़ दिया, 2 और 4 का जोड़ बराबर होंगे। 1 और 3 को जोड़ने से कोण RDQ बनता है और 2 और 4 को जोड़ने से कोण RAQ बनता है। अब समीकरण 1 से, इस समीकरण से A पे जो कोण है, A पे कौन कौन सा है RAQ। तो कोण A बराबर कोण P बराबर कोण RDQ, तीनों बराबर हो गए। अब चाप R के द्वारा परिधि के शेष भाग में बने कोण, अब वो चारों पॉइंट थे वो वर्त के अंदर रखती है। अब इस चाप द्वारा, ये चाप है, चाप R के द्वारा ये कोण RDQ बनाए, ये कोण RPQ बनाए, ये दोनों कोण के हैं बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं। इसका मतलब ये परिधि के शेष भाग पे स्थित हैं। R की चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पे जो कोण है वो बराबर हैं, मतलब ये चारों बिंदु परिधि पे हैं और चारों बिंदु परिधि पे हैं, तो ये क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज है। प्रश्न नंबर 23, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। A और B से होकर एक वृत्त इस प्रकार खींचा जाता है कि वह AD को P पर और BC को Q पर प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध करना है कि P, Q, C और D चक्रीय हैं, यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और A और B से एक वृत्त जाता है
जो इस भुजा को पी पर और इस भुजा को क्यू पर काटता है। अब ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ 180, यानी बी और अंत कोणों का योग 180 डिग्री। बी और सी का जोड़ कितना हो गया 180, यानी बी को नाम दिया गया कोण 1 और ये कोण सी बराबर 180। बी के बराबर 1 क्यों है? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा को आगे बढ़ाने से वो बहिष्कोण बनेगा। ये बहिष्कोण इस अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। अब 1 और सी का जोड़ 180 हो गया। इसी प्रकार कोण 2 और कोण डी का जोड़ भी 180 होगा। 2 यानी इस भुजा को आगे बढ़ाया, ये बहिष्कोण इसके बराबर होगा। इसका और इसका जोड़ 180, यानी 2 और डी का जोड़ भी 180 हो गया है। अब चतुर्भुज पी क्यू सी डी के सम्मुख कोणों का योग 180 है। इसके और इसके कोण का 180, इसको और इसको कोण का जोड़ 180, तो ये क्या हो गया कि चक्रीय चतुर्भुज हो गया। 24वां क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज के किसी एक कोण का समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजा का लंब समद्विभाजक यदि प्रतिच्छेद करें तो उस त्रिभुज के परिवर्त पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी एक वर्त है, इसमें एक त्रिभुज है, इसमें एक कोण का आधा कर दिया, ये जो रेखा है, और सम्मुख भुजा BC है उसका आधा कर दिया, ये जो XY रेखा है। दोनों कहाँ कटने चाहिए? बिंदु डी पर, यानी वर्त पे कटने चाहिए। ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण ए का जो समद्विभाजक डी से गुजरता है। रचना की हमने DB और DC को मिलाया, D को B से और D को C से मिलाया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। उत्पत्ति, भुजा BC का लंब समद्विभाजक XY खींचा, ये जो BC है इसका लंब समद्विभाजक खींचा हमने XY, यानी आधा भी किया और 90 डिग्री का कोण भी बनाया। अब त्रिभुज BMD और CMD में, BMD और CMD में MD बराबर MD उभयनिष्ठ है, BM बराबर CM समद्विभाजक है। कोण BMD और कोण CMD के 90 डिग्री के हैं, तो ऐसे ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए हैं। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। BD बराबर CD, यानी BD और CD क्या हो गए? बराबर हो गए हैं। अब बिंदु D परिवर्त पर स्थित है, तो परिवर्त में जीवा BD और CD क्या होंगी? बराबर होंगी। ये जो BD जीवा है और CD जीवा क्या होंगी? बराबर। BD जीवा द्वारा ये जो कोण है BAD, चाप BD द्वारा परिधि पे बना कोण BAD, और चाप CD द्वारा परिधि पे बना कोण CAD, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, यानी समद्विभाजक हो गया। और ये जो समद्विभाजक है ये D से गुजर रहा है, कोण BAD और कोण CAD बराबर हो गए। अतः AD क्या है? कोण A का समद्विभाजक है। अतः कोण A का जो समद्विभाजक है वो AD वो बिंदु D से होकर जाता है। यही सिद्ध करना था।